परिवार होता है, परिवार में माँ-बाप होते हैं, 3 भाई होते हैं और अकेली छोटी बहन होती है। तीनों भाई बड़े होते हैं और अकेली बहन छोटी होती है। बहुत ही लाडली होती है, माँ-बाप की लाडली होती है, भाइयों की लाडली होती है। घर में सब बहुत प्यार करते थे उसे और लड़की का नाम नंदिनी होता है। बहुत खुशनसीब होती है वो लड़की, क्योंकि सभी की चहेती होती है और लड़की भी बहुत अच्छी होती है। वो भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। लड़की बड़ी हो जाती है, पढ़ने लिखने में भी होशियार होती है, इंटेलिजेंट होती है, खूबसूरत भी बहुत होती है। बड़ी होती है, उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद माँ-बाप उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। एक अच्छा सा लड़का देखते हैं और जिसका नाम अभिषेक होता है। लड़का भी अच्छा था, अच्छा परिवार होता है, बहुत अच्छे घर से होता है, लड़का भी अच्छी नौकरी करता है। उसकी शादी उससे दिखाते हैं लड़की को और उसकी शादी उससे फ़िक्स कर देते हैं। लड़की भी कोई मना नहीं करती, क्योंकि वो अपने मम्मी-पापा से, अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो भी शादी के लिए तैयार हो जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी करके जब वो ससुराल आती है, तो ससुराल में भी उसके सास-ससुर उसके माँ-बाप की तरह उसको प्यार करते हैं। उसके जो नंद होती है, उसके जो जेठ-जेठानी होते हैं, सब उसको बहुत प्यार करते थे। वहाँ भी सब उसको अपनी पलकों पे बिठा के रखते थे, जैसे कि उसके मायके में। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो अपने मायके से ससुराल आ गई है। अब उसे अपनी किस्मत पे भी घमंड होने लग गया था, कि वो भी सोचने लगी थी कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, जो मेरे मायके में भी मुझे इतना प्यार मिला और मेरे ससुराल में भी मुझे इतना प्यार मिल रहा है। धीरे-धीरे वक़्त बीतता जाता है और फिर एक बेटा होता है उसके। जब सास-ससुर को उसके पोता मिल जाता है, तो वो तो उनके तो वाहे न्यारे, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं और उन्हें चाहिए ही क्या था। अब उन्हें पोता मिल चुका था, और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पहले से भी ज़्यादा अपनी बहू को वो प्यार करने लगते हैं। कुछ वक़्त बीतता है, 2-3 साल का जब वो पोता होता है उनका, तो एक दिन कहीं घूमने जाते हैं दोनों, नंदिनी और उसका पति अभिषेक और उनका छोटा-सा बेटा आनंद। घूमने जब जाते हैं, तो उनका बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट जब उनका हो जाता है, तो तीनों ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जब उनको घर वालों को पता लगता है, तो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उनका इलाज चलता है। इस बीच अभिषेक और उसका बेटा तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो नंदिनी होती है, वो ठीक नहीं हो पाती। उस एक्सीडेंट में उसकी आँखें चली जाती हैं और वो अंधी हो जाती है। जब वो घर आ जाती है, घर आने के बाद में कुछ दिन तो सही चलता है, सब उसकी देखभाल करते हैं, सब उससे प्यार करते हैं, लेकिन दिन पर दिन वो सब पे बोझ बनने लगती है, सबकी बातचीत में फ़र्क आने लगता है। वो सबसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सब बोलते हैं कि हमें ये काम है, हमें ये काम है, अब तो तुम भी कुछ नहीं कर सकती हो, ऐसे बोलकर सब उसे इग्नोर कर देते हैं। और उसका पति होता है, उसमें भी बदलाव आ जाता है। सिर्फ़ एक बेटा ही था उसका छोटा-सा 3-4 साल का, जो कि उससे बात करता था। एक दिन उसके हाथ से कुछ अपने बेटे को लग जाती है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता, इस कारण से उसे बेटे को चोट लग जाती है उसकी वजह से। तो उसके बेटे को भी अब दूर रखने लगे थे आनंद को उससे, कि हमारे पोते को कहीं इसकी वजह से कुछ हो ना जाए। ऐसे ही दूर रखते रहते हैं, तो वो परेशान हो जाती है, एक ही कमरे में रह रहकर, एक ही घर में रह रहकर, कोई बातचीत करने वाला नहीं था। तो वो अपने पति को बोलती है अभिषेक को कि मुझे घर जाने का मन हो रहा है, जो कि उसके मायके वाले थे। मायके वाले भी कुछ दिन तक उसको आके देखते हैं वहाँ, फिर आना बंद कर देते हैं, फ़ोन पर बात करके हालचाल ले लेते हैं और फिर धीरे-धीरे वो हालचाल का सिलसिला भी बंद हो जाता है धीरे-धीरे। तो वो अपने पति से कहती है कि मेरा घर जाने का मन कर रहा है, तो वो तैयार हो जाता है। अभिषेक को तो वैसे भी ये चाहिए था कि मैं इसे छोड़ आऊँ, तो वो उसका बैग पैक कर लेते हैं और उसे छोड़ने चला जाता है। मायके जब वो जाती है, मायके में सब बहुत खुश होते हैं उसे देखकर, सब उसकी बहुत कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से उसकी खातिरदारी करते हैं। उसकी मम्मी-पापा, भाई-भाभी सब उसको बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनके बिहेव में भी फ़र्क आने लगता है। अब वहाँ धीरे-धीरे सब उससे पूछने लगे थे, उसकी भाभियाँ पूछने लगी थी, भाई पूछने लगे थे कि कब आ रहे हैं दामाद जी, आपको तुम्हें लेने कब आ रहे हैं? इधर माँ-बाप भी पूछने लगे थे, लेकिन वो कहती थी कि आ जाएँगे, लेकिन उसे मन ही मन पाता। एक दिन वो अपना बैग जब लेती है अपने कपड़े चेंज करने के लिए, जब वो उठाती है अपने बैग को, तो वो समझ जाती है बैग बहुत ज़्यादा भारी था, तो वो समझ जाती है कि मुझे यहाँ हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। जब उसके माँ-बाप वगैरह सब पूछते हैं कि कब आ रहे हैं तुम्हें लेके वापस ले जाने के लिए, तो उसके मुँह से कोई जवाब नहीं निकलता, बस मन में ही सोच के रह जाती है कि अब तो शायद मैं कभी ना जा पाऊँ उधर। अब धीरे-धीरे करके ऐसे ही मनमुटाव बढ़ता जाता है। अब माँ-बाप भी, एक दिन उसके हाथ से कोई फ्लावर पॉट टूट जाता है, जो कि बहुत महँगा होता है, तो उसकी भाभी उस पे चिल्ला के पड़ती है और गुस्सा होती है। घर में रोज़-रोज़ की लड़ाइयाँ शुरू होने लग गई थी इसी बात पे, जो कि उसके माँ-बाप को अच्छा नहीं लगता था। माँ-बाप सोचते थे कि अब इसकी वजह से मेरे घर में भी कलेश रहने लग गया है।
अब वो भी उससे परेशान होने लग गए थे। जब उसके पति का ना तो कोई फ़ोन आया, ना वो उसे लेने आए, तो माँ-बाप खुद ही हार कर, जो उसके पापा थे, वो खुद ही उसको फ़ोन करते हैं अभिषेक को और पूछते हैं कि कब आ रहे हो बेटी को लेने? तो उसको भी मजबूरी में, उसको वो कोई जवाब नहीं दे सकता था, वो उसे लेने आ जाता है। नंदिनी बहुत खुश होती है अपने पति को देखकर और वो तैयार होकर उसके साथ निकल लेती है और रास्ते में वो बहुत खुश होती है कि अब मैं अपने घर जा रही हूँ और जाकर अपने बेटे से मिलूंगी। मैं बहुत दिन से अपने बेटे से अलग हूँ। उसके साथ उसके बेटे को नहीं भेजते हैं कि अपना ध्यान नहीं रख सकती, क्या हमारे पोते का ध्यान रखेगी। तो वो घर जाती है। घर जाकर जब वो वहाँ का नज़ारा देखती है तो पहले से ही उसके लिए ऊपर कमरा शिफ्ट कर दिया गया था। उसके लिए उसको जाते ही ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और उससे उसके बेटे से मिलने से सख्त मनाही कर देते हैं कि वो तू अपने बेटे से अब नहीं मिल सकती। उसको उसके बेटे से भी नहीं मिलने दिया जाता और साथ ही उसके लिए एक मेड रख देते हैं, एक नौकरानी, जो कि उसको खाना देगी, कपड़े-वपड़े का सारा काम उसका वही करेगी। अब घर में उससे कोई भी बात नहीं करता था, ना ही उसके सास-ससुर, उसके नंद, दौरानी, जेठानी, कोई भी उससे बात नहीं करता, यहाँ तक कि उसके बेटे को भी उससे मिलने नहीं देते थे। बस वो नौकरानी जो उसका काम करती थी, वही उससे कभी-कभार बात कर लिया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, बहुत परेशान रहने लगती है वो। जितना अपनी किस्मत पे उसको नाज़ था, जितना बोलती थी, उसको खुद ही की नज़र लग चुकी थी। अब वो दिन पर दिन परेशान रहने लगी थी। एक दिन आता है कि वो आत्महत्या कर लेती है खुद ही। उसने यही सोचा कि ऐसी ज़िंदगी से भी क्या फ़ायदा, ना तो मुझसे कोई बात करता है, मैं अपने बच्चे तक से नहीं मिल पाती हूँ, ऐसा ज़िंदगी भी किस काम की। और वो एक दिन सुसाइड कर लेती है, इस दुनिया से चली जाती है अपने बच्चे को छोड़कर, अपने पति को, सबको छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, आज की एक सैड स्टोरी थी, तो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर बताना कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।